जो लड़की आई थी उसने मस्जिद में तोड़फोड़ की और कलाम पाक जला दिए गए। उधर मजार की भी चादरें और झंडा जलाया गया। बड़ी बदतमीजी की और दो चार बुजुर्ग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उनको भी मारा पीटा गया। क्या बताएं, ये 2-3 दिन पहले भी एक बार आई थी वो अभी यहाँ पे, और गालियां बकी गई थी, बक के और चली गई थी वो। ये घटना घटी है, तोड़फोड़ तो हो रही। मैं तो आ गया ऐसी तमाशा देखने। मैंने क्या मामला आ गई, सब जने आ रहे थे और देख रहे, मैं भी आ गया। मैं तो हंस लेने जा रहा था बकरिया के लिए। मैं यहाँ खड़ा था, गेट सामने दुकान ही हूँ, तो आते ही वो कैसे खड़ा है, वो जान के लिपट गई और मुझे धकेला ऐसा कि मेरा होठ भी फट गया आगे, और ये लगी है, और हाथ में भी ये ठसका है यहाँ, और जो खुली हुई चोट है। मस्जिद, मदरसा और मुसलमान का नाम आते ही क्यों एक्टिव हो जाता है गोदी मीडिया। रामपुर की घटना ने फिर खोल दिए पर्दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मस्जिद, मदरसा और मुसलमान, जैसे ही ये तीनों शब्द किसी खबर से जुड़ते हैं, देश का एक बड़ा मीडिया वर्ग अचानक सक्रिय हो जाता है। टीवी स्टूडियो सज जाते हैं, बहसों का बाजार गर्म हो जाता है, एंकरों की आवाज़ ऊंची हो जाती है और बिना पूरी जांच के फैसले सुनाए जाने लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई एक घटना ने फिर दिखा दिया कि आधी अधूरी खबर किस तरह माहौल बिगाड़ सकती है। पिछले कुछ समय से रामपुर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले रिपोर्ट दिखाई थी कैसे नईम मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज पढ़ता है, कैसे वीडियो वायरल होता है और फिर नईम को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ की छोटी बड़ी घटनाएं सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। हर वीडियो पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इस बार अगर पुलिस समय रहते सामने ना आती तो शायद कहानी कुछ और ही बना दी जाती। रामपुर जिले के दबका गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक एक महिला गांव की मस्जिद में घुस गई और वहां जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला ने मस्जिद के अंदर रखी धार्मिक किताबों को आग लगा दी। वहां रखे अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। मस्जिद के बाहर स्थित मज़ार पर लगे झंडे को भी जला दिया गया। जी सर, हम ग्राम दबका के निवासी हैं और यहाँ पे जो लड़की आई थी उसने मस्जिद में तोड़फोड़ की और कलाम पाक जला दिए गए। उधर मजार की भी चादरें और झंडा जलाया गया। सर यहाँ पे बड़ी बदतमीजी की और दो चार बुजुर्ग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, उनको भी मारा पीटा गया। सर नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है सर, उनका मस्जिद से और मजार से हमारा कोई इससे कोई मतलब ही नहीं है, हम उसको जानते ही नहीं है। सर हम इसको क्या बताएं, ये 2-3 दिन पहले भी एक बार आई थी वो अभी यहाँ पे, और गालियां बकी गई थी, बक के और चली गई थी वो। उस लड़की को आप जानते हैं? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा उसका लाइव में। अभी सर अभी कोई पता नहीं, अभी जांच चल रही है। सर बोल रहे थे जांच चल रही है उसको। जी हाँ सर, 3-4 पुलिस वाले भी थे साथ में और 2-4 लेडीसें भी थी उनके साथ में, समझे। जब वो मस्जिद में जाके उन्हें तोड़फोड़ की गई है तो वहाँ पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया किसी और लोगों को भी। घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। बताया गया कि महिला ने वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट, अभद्रता भी की, लेकिन देखते देखते पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग हैरान रह गए कि आखिर ये सब कैसे हो गया और क्यों। इस दौरान एक और वीडियो सामने आया जिसमें वही महिला सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की साइकिल रोककर उनसे बदसलूकी करती नजर आई। वीडियो में महिला काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही थी। सबसे ज़्यादा सवाल इस बात पर उठे कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद होने के बावजूद किसी ने महिला को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की।
हालांकि रामपुर पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला की पहचान की और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा मामला क्या था। ये घटना घटी है, तोड़फोड़ तो हो रही, मैं तो आ गया ऐसी तमाशा देखने। मैंने क्या मामला आ गई, सब जने आ रहे थे और देख रहे, मैं भी आ गया। मैं तो हंस लेने जा रहा था बकरिया के लिए। मैं यहाँ खड़ा था, गेट सामने दुकान ही हूँ, तो आते ही वो कैसे खड़ा है, वो जान के लिपट गई और मुझे धकेला ऐसा तो मेरा होठ भी फट गया आगे, और ये लगी है और हाथ में भी ठसका है यहाँ, और जो खुली हुई चोट है ये देखोगे, और ये इस परिया में भी है बनी। तो वो तो फिर खुरपा उरपा निकाल रही थी, उसमें से मेरे सैलरी क्रेडिट में से मारनी चाह रही थी। वो एक पुलिस वाली ने छीन लिया उससे। क्या बात है, जाओ चाचा तुम जाओ, ये खपान में है। जो वो लड़की रहती है क्या इसी गांव की निवासी है या ना, इस गांव की नहीं है, वो इस गांव की तो है ही नहीं। उसको जानते हैं आप? हम क्या जानते हैं उसे, वो तो वही हमारे गांव की ही ना, तो हम जानेंगे क्या उसे, कहाँ की है, कहाँ क्या बात। उसने मस्जिद में और मजार में तोड़फोड़ की है, क्या क्या चीजें जलाई है? कुरान जलाए और झंडा जलाया मस्जिद, ये मजार का, और ये यहाँ के शीशे तोड़े। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो ऐसे आती रहेगी और ऐसी मार तोड़ करती रहेगी, कमजोरों पर लिपट जाएगी, तो उसका कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार संबंधित महिला गैंग रेप पीड़िता बताई जा रही है। वो पेशे से फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट है। महिला ने अपने 4 मामू समेत 13 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और संपत्ति पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में शामिल एक मामा इसी मस्जिद का मुतलवी है, यानी मस्जिद के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। इसी पारिवारिक और कानूनी विवाद के बीच महिला ने ये कदम उठाया। अगर वहां के रिपोर्टरों की बात करें, महिला का मामला रामपुर सेशन कोर्ट में चल रहा है। शनिवार को इस केस की सुनवाई थी। सुनवाई के बाद करीब 3 बजे महिला सीधे गांव की मस्जिद पहुंच गई। उसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले महिला मस्जिद के अंदर पहुंच गई। बताया गया कि महिला ने मस्जिद की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, अंदर रखा सामान बाहर खींचकर फेंका और उसमें आग लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने शहजाद नगर थाने में महिला, उसके साथी अजीम और एक अन्य अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि घटना के समय महिला नशे की हालत में थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर नियम अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल मीडिया की भूमिका पर खड़ा होता है। अगर पुलिस समय रहते सच्चाई सामने ना लाती तो क्या टीवी चैनलों पर यही बताया जाता कि एक पारिवारिक विवाद कानूनी लड़ाई से जुड़ा मामला है, या फिर मस्जिद का नाम आते ही एक सांप्रदायिक रंग देकर पेश किया जाता? आप लोग बेहतर जानते हैं। देश ने कई बार देखा है कि जब भी किसी घटना में मस्जिद, मदरसा या मुसलमान शब्द जुड़ जाता है तो कुछ चैनलों के लिए ये टीआरपी का मुद्दा बन जाता है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए बड़ी हेडलाइन चला दी जाती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब वही चैनल चुप्पी साध लेते हैं। ये मामला हमने खुशीनगर केस में देखा, कैसे नईमुद्दीन अंसारी को रेपिस्ट घोषित कर दिया गया और बाद में सुरेंद्र सिंह आरोपी निकला तो सारा मीडिया खामोश रहा। रामपुर की घटना हमें ये सिखाती है कि हर वायरल वीडियो का दूसरा पहलू भी होता है। हर खबर को समझने से पहले उसके तथ्य जानना ज़रूरी है, क्योंकि आधी जानकारी पूरी गलतफहमी पैदा करती है। मीडिया का काम समाज को जोड़ना है, बांटना नहीं। सवाल उठाना है, उकसाना नहीं। सच दिखाना है, एजेंडा नहीं। आप क्या सोचते हैं? अगर पुलिस समय पर सामने नहीं आती तो इस खबर को किस तरह से पेश किया जाता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही खबर, सच्ची खबर सब तक पहुंचना ज़रूरी है और इस खबर को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार।